फार्म जो देख रहे हैं ना, ये फार्म इन्हीं के लिए बना था जो बंगला के रूप में हुआ है। फिर मेरे भाई साहब की तिलक 2007 में हुई और पंडित जी एक आए थे, उन्होंने मेरे पिताजी दरोगा से रिटायर हुए, तो उन्होंने पूछ दिया कि ये क्या है, तो बोले मेरे बड़ खुददार जो है अभी न्यू चतवाए थे, तो उन्होंने बोला कि ये बकरी फार्म के लिए। करें राम 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 राम, लकड़ी काटने वाला बकरी और काटने वाला कभी अमीर हुआ है? चिकित्सक हैं, जैसे आप अस्पताल में हैं जी जी, तो उसके बाद फिर आपकी वाइफ जो है कहीं टीचर है, टीचर भी हैं, जी सर। तो सर ये सारा मैनेजमेंट करना मुझे 8 से 10 हज़ार देती है, तो 50 बकरी लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए। मन इन 50 से 100 बकरियों के बीच में जो अच्छे कच्चे बच्चे मिला कर रहते हैं, मैं 2.5 से 3 लाख रुपए साइड से अर्निंग करता हूँ। नमस्कार, मैं विकास कुमार सिंह एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मंथन एक नई सोच के एक नया एपिसोड में। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर संजय जी। लगभग 6 वर्षों से गोट फार्मिंग के क्षेत्र में हैं। इनसे अच्छे खासे अनुभव है इनके पास, तो पूरी विस्तारपूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। इनकी जानकारी लेते हैं कि कैसे कैसे ये शुरुआत हुआ, कैसे कैसे ये करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपका भी सर वेलकम है, जो अपने मूल्यवान समय यहाँ आए, कीमती समय जो आपने हमारे और हमारे चैनल के लिए दिया, इसके लिए आपको लाख लाख शुक्रिया। और परमात्मा करें कि आप ऐसे ही चैनल पे अपने जानकारी लेते रहें और हमारे पशुपालक भाई को जानकारी देते रहें, इसके लिए आपको बहुत बहुत थैंक्स। सर, इस गोट फार्म की शुरुआत सबसे पहले कब हुआ और कैसे आपको लगा कि गोट फार्म करना चाहिए, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। सर ये मैं अक्टूबर 17 सर दिवाली के दिन ही मैं लाया था, और दिवाली के दिन से ही मैं स्टार्ट किया। उसके पहले 1-2 बकरियां मैं, मेरे भाई साहब का प्लेटलेट्स डाउन हो गया था, चाचा के लड़के का, उनके लिए मैं ब्लैक बंगाल लाया, जिसमें पहली बकरी मेरी मर गई, दूसरी बकरी का स्तन खराब हो गया, फिर भी मैं नहीं माना, 2 बकरियां और लाया, और उन 2 बकरियों से 2 बोका है, उनको ब्लैक बंगाल थी, बद्धी करा दिया। तो जो मेरा लॉस हुआ था वो मैं फिर उसको प्राप्त कर लिया, और मेरे को समझ में आया कि ये एक बकरी मुझे कम से कम साल में 8 से 10 हज़ार रुपया छोड़ती है, जब मैं करने लगा। आज वही एक मैं अपने किसान बंधुओं को यही कहता हूँ कि कम से कम अगर मुझसे बात करेंगे तो एक बकरी आपको 12 से 15 महीने में 8 से 10 हज़ार रुपया बचत करेगी ही करेगी, मेरे हिसाब से। किस नस्ल के बारे में ये बोल रहे हैं? सर इसमें अगर आप मुझसे बात करेंगे तो बर्बरी है, सोजत है, सिरोही है, बीटल है। अगर आप ब्लैक बंगाल पे आते हैं तो ब्लैक बंगाल भी मुझे 8,000-7 हज़ार रुपये बचत कर दी ही देगी, लेकिन आपको उसमें क्रॉस में आना पड़ेगा, और लगभग आपको बोर से क्रॉस करवाना पड़ेगा, तब जा कर के वो फिर वो 7 से 8 हज़ार रुपये आपको बचत करेगी। 10 हज़ार हम नहीं कह पाएंगे, क्योंकि 10 हज़ार ब्लैक बंगाल नहीं छोड़ेगी, लेकिन 6 से 8 हज़ार रुपया बचत कर ही देगी 12 से 15 महीने में। ये तो बात हो गई सर, बर्बरी और बोर से क्रॉस कराएंगे तो जी। अच्छा सर, जब आप शुरुआत किए थे उस समय बर्बरी नस्ल का चुनाव किए थे क्या? नहीं, मैं जब शुरुआत किया था तो शुरू में सिरोही लाया था सिरोही लाए थे। जी। 11 बकरियां। तो सिरोही से अभी हम देख रहे हैं कि आपके फॉर्म पे ज्यादा संख्या में बर्बरी दिख रहा बर्बरी है। हो गए सर। सिरोही का क्या प्रॉब्लम है कि सिरोही जो बड़ी वाली नस्ल की बकरियां हैं, तो उस बड़ी वाली नस्ल की बकरियां यहाँ चिकड़े लोग, मतलब जो कटिंग है, उनके लिए नहीं लोग पूछते हैं। जो पशुपालक भाई आते हैं हमारे, वो बर्बरी का ही डिमांड ज़्यादा करते हैं। लेकिन मुझे सिरोही इसलिए रखना है और बीटल इसलिए रखना है कि जैसे कि अभी आपके सामने देखे होंगे कि आए थे 2 लोग गृहस्थ लोग, तो बड़े सर बड़ी वाली बकरी का बच्चा है क्या? तो सर ये तो दुकान है ना, तो हर तरह के अगर हम माल को नहीं रखेंगे तो मुझे 2 रुपया अधिक जो ग्राहक दे के जाएगा, कटर नहीं देगा। तो इसलिए सर हम हर नस्ल का रखते हैं। कोई बर्बरी मांगता है, कोई बीटल। बर्बरी को डिमांड हमारे जैसे जो पशुपालक हैं वो ज़्यादा मांगते हैं। बाकी जो गृहस्थ हैं जो 1-2 बकरियां पालते हैं सर, वो बीटल यानी बड़ी नस्ल, तो बड़ी नस्ल में आपकी सिरोही है सर, बीटल है, तोतापुरी है, जमुनापारी है, तो सब नस्लें सर मेरे पास 2, 1, 3, 4, 5 रहती है। अच्छा सर, इतनी संख्या में बर्बरी आप पाले हुए हैं अभी, तो जाहिर सी बात है सर, ज्यादा संख्या में आपके खस्सी जो होंगे, बकरियों के जो खस्सी होंगे, जो मेल होंगे, जी जी जी। उसको सर सेल करने में क्या कुछ परेशानी भी सर देखने को मेरे लिए मिलता है कोई क्या? प्रॉब्लम है, जैसा कि आप वो अभी मेरा बोका देखेंगे, मैं 25 हज़ार कहूँगा तो आपको अतिशयोक्ति होगा। सर अगर ओरिजिनल है तो उसके लिए 1-2 बोके को मैं ब्रीडर बनाता हूँ, वरना मैं बद्धी करा देता हूँ। जैसा कि आपके हाथ में जो ये बच्चा खेल रहा है, आप देख रहे हैं, ये बीटल का क्रॉस है, जबकि है 90% निकलेगा, 80% तो बीटल है। व्हाइट आइज नहीं आया, जबकि बीटल का व्हाइट आइज नहीं होता, लेकिन मनोवृत्ति एक लोग बन गई कि व्हाइट आइज वाला ही बीटल होता है, जो कि रॉन्ग है। फिर भी अब आप कह रहे हैं तो मुझे मानना पड़ा, लेकिन मैं नहीं माना, फिर भी मानना पड़ेगा। इसलिए मैं उसको सर क्रॉस है, इसलिए मैं उसको बद्धी करा दिया। तो मैं जो मेल आते हैं तो 90% मैं बद्धी कराता हूँ, जो कुर्बानी के लिए तैयार करता हूँ। फीमेल तो ब्रीडिंग के लिए, जैसा कि आपने देखा ही,
कि अभी वो आए थे और सर एक दो हमको फीमेल है तो दे दीजिए। तो फीमेल जो वो आते हैं उनके मैं उनको ब्रीडिंग सेटअप के लिए तैयार करता हूँ, और जो मेल आते हैं क्रॉस में है तो उनको बर्डी कराते हैं, एक दो जो ओरिजिनल होते हैं उसको ब्रीडर बना देता हूँ सर। सर ज़्यादातर देखा जा रहा है कि जो भी जो मीट पर्पज से जो भी खस्सी की डिमांड है वो ज़्यादा ब्लैक बंगाल का देखा जा रहा है, तो फिर इतना जो बड़ी संख्या में जो हो रहा है सर, जो मेल हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? सर वो कहाँ के मतलब ये है कि जो आज की तारीख में, अब तो मान लीजिए यूपी की अगर बात करते हैं तो हमारे मतलब जोगी बाबा का राज है, तो खैर जोगी बाबा का राज से नहीं मतलब है, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो पहले भी टर्म एंड कंडीशन था लेकिन उसको कुछ लोग फॉलो नहीं करा पाते थे, और हमारे बाबा उस कानून को मतलब थोड़ा स्ट्रिक्टली मतलब फॉलो कराते हैं। तो आप जो है मतलब पड़वा होता है, जो भैंस में पड़वा, और नहीं तो आप बकरा को ही बलि दे सकते हैं कुर्बानी। तो हमारे जो मोहम्मद भाई उनको कुर्बानी साल में आती देनी ही देनी है, तो वो कुर्बानी के लिए सर उनको वेट से बहुत मतलब नहीं होता है, उनको खूबसूरती चाहिए। तो खूबसूरती जो सर हमारे बर्बरी में है या जो हमारे बीटल में है या सोजत में है, जो ओरिजिनल ब्रीड में है सर, वो ब्लैक बंगाल में नहीं है। इसलिए हमारे पास 80-80 90-90 किलो के लोग ग्राहक आते हैं, हम बना ही नहीं पाते हैं। और इनके सर मार्केट हैं, चौरी चौरा जो मेरे नज़दीक में, उसका मार्केट 300 से 350 रुपया केजी वाला है। यही आप बनारस में ले जाएंगे तो लगभग 500 किलो बचेंगे। यही अगर आप उसी बकरे को 70-80 किलो प्लस कर लिए और दिल्ली ले जाते हैं 600 से 700 किलो बिकने हैं सर। लेकिन हम तैयारी नहीं कर, हम पहले ही डर जाते हैं कि बिकेंगे कहाँ। अरे भैया मैं 6 साल से कर रहा हूँ, आप पाल के तो देखिए, ओरिजिनल ब्रीड में पालिए, नेट से बिकेंगे। आप जैसे लोग बिकवाएंगे कि डॉक्टर साहब का जाएंगे तो ओरिजिनल बात करेंगे तो 90% है तो 90% ही बोलेंगे, 80 है तो 80 ही बोलेंगे, 70 है तो 70 पे काम करने की जी हाँ। अगर किसी को डार्क में मत है, अगर ये मेरी तोता ये जो है जमुनापारी की क्रॉस है तो मैं बोलता हूँ कि भैया 80% है ये। अगर इस तरह के देंगे तो वो अगला जरूर आपको समझेगा और आपके पास आएगा। बिकता है तो भी प्रॉब्लम नहीं, तो सर ब्रीडिंग सेटअप है। बच्चे जो उस दिन भी हमको 10 रुपये अगर नहीं मिलेगा तो हम नहीं बेचेंगे सर। मैं गर्जू को नहीं बेचता हूँ। मेरे उपमा शर्मा जी हैं जो आप लोगों के माध्यम से, जिनके माध्यम से आप मेरे तक आए हुए हैं। 6 वर्षों का अनुभव है सर आपके पास जी। जब शुरुआत किए थे तो इसमें कितनी लागत लगाए थे, कितने पैसा आप लगाए थे इसमें? सर शुरू में मेरा, जैसा कि आप घर देखे होंगे और आपने वीडियो अगर बनाया है, तो शुरू में मैं घर में पैसा नहीं लगाया, मैं बकरी में लगाया। 11 बकरी लाया और 11 से फिर 11 लाया, और उसी 22 से 23 बकरियों से आज मैं लगभग 400 बकरियां सोल्ड आउट कर चुका हूं, और 100 के नियर अबाउट मेरे वहाँ परमानेंट रहती है। 100 से प्लस अभी होंगे जब मैं NLM के तहत 300 बकरियों का लोन कराने जा रहा हूं, क्योंकि आदमी का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो इसलिए आदमी अगर चले भी जाते हैं तो हम और मेरी पत्नी मिल करके 100 बकरियों को हम लोग सर गवर्न कर लेते हैं, इसीलिए 100 प्लस नहीं होने देते हैं सर। 100 के अंडर में ही हम रहते हैं सर। जी सर, 100 के अंडर में रहते हैं सर। पीछे पुराने वाले घर में तो हम देखे कि आप गुफा नुमा एक बनाए हुए हैं, और ऊपर में भी नीचे में भी कई जगह पे हमने आपने हमको दिखाया जैसा कि पूरा एकदम गुफा की तरह फॉर्म बनाए हुए हैं सर। तो कैसे ये इन सारे को एडजस्टमेंट इस वाले फॉर्म में करते हैं, कुछ को एडजस्टमेंट उस वाले फॉर्म में करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्या मैनेजमेंट सिस्टम है, थोड़ा बताएं। सर मैनेजमेंट का ये कि जो बकरियां हमारी वहाँ सेट हो चुकी हैं सेट, उनको मैं सर वहीं मतलब सेट रहने देता हूँ, और जो बकरियां ये सेट हैं यहाँ सेट करता हूँ। और जैसे बाई दी मैं जो हमारे जो फार्मर हमसे ले जाते हैं उनके बच्चे या बकरियां भी देते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि बच्चे दें वो, लेकिन बाई दी अगर मुझे देते हैं वो, तो मैं सर क्या करता हूँ कि जो बकरियां नई आती हैं उनमें से उन बकरियों को यहाँ ला देता हूँ, उनके घर के लिए क्वारंटाइन करता हूँ। जब तक मैं 2 टीके लगा नहीं लेता हूँ तब तक उन बकरियों को उस फार्म से इस फार्म में नहीं आने देता हूँ। पहले उनका एक क्वारंटाइन करता हूँ, 2 टीके PPR का और ET का लगाने के बाद ही उनको इसमें एंट्री देता हूँ। मैंने बाहरी जो आते हैं जी सर। अच्छा। जब मैं आपके वहाँ से अगर लाया, जो मेरे फार्मर हैं, कुछ लोग टीके लगवाते हैं, कुछ लोग बेवकूफ़ी करते हैं नहीं लगवाते हैं, तो मुझे तो सर 2 टीके मस्ट तो चारों हैं, ET, TT, FMD और HS। लेकिन सर 2 टीके तो मैं किसी भी हाल में लगाने के बाद ही मैं अपने इस फार्म में, यानी नई बकरियों को पुरानी बकरियों में एंट्री देता हूँ सर। जी सर, ये महत्वपूर्ण है, टीका जरूर लगाना बहुत चाहिए। ही सर नेसेसरी। जी सर, हम ये देख रहे हैं कि आपका ये जो फार्म है ये कितने जगह में बना हुआ है? सर मेरा फार्म तो इस समय लगभग 1 एकड़ में हो गया है, लेकिन मैं पहले सर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इतना ही में रहते थे, लेकिन अब ये जब मैं बनवा दिया तो ये अपना फ्री इंडिया घूमती हैं। अब थोड़ा सा हम लोग में सेपरेशन भी हो गया है, तो भाई साहब का ये बगल में पड़ा है वो मार्केटिंग कर दी है, नहीं तो फिर भी 1 एकड़ में सर रहती हैं। फिर भी मैं अभी जो सर जो बनवाऊंगा, आप उधर देख रहे होंगे कि ईंटें गिरे हुए हैं, मैं 300 बकरियों तक ले जाऊंगा सर। 300 बकरियां तक ले जाने के टारगेट है? जी 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 सर, वो 2 साल के अंदर मैं कर ही लूँगा सर। अभी टोटल फॉर्म पे आप बच्चे वगैरह मिला करके कितने? लगभग 100 सर, 100 ही के रहता हूँ मैं, जो होगा बेच देंगे। और मैं जितनी बिकती हैं वो आप जैसे लोगों से जो मेरे वहाँ से ले गए उनसे खरीद भी लेता हूँ सर। 100 के नियर अबाउट ही 80-90 100 80-90 100 में घूमता हूँ सर।
जी सर। तो ये सब सारा मैनेजमेंट सर, आप जैसा कि थोड़ी देर पहले बताएं कि सरकारी पशु चिकित्सक हैं, जैसे आप अस्पताल में हैं, जी जी। तो उसके बाद फिर आपकी वाइफ जो है कहीं टीचर है प्राइमरी टीचर भी स्कूल हैं, की। जी सर। तो सर ये सारा मैनेजमेंट करना मुश्किल नहीं होता? सर जो है कर्मण्येवाद का रास्ते गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, जी। अगर मुझे सर कुछ पाना है और कुछ अलग यूनिक करना है तो सर नौकरी से हमको जानने वाले लोग मतलब मेरे रिश्तेदार हैं और मेरे पटीदार हैं, बस यही लोग हैं, कुछ हित मित्र हैं। लेकिन बकरी से सर आपको बिलीव नहीं होगा, पूरा ऑल इंडिया जानता। और मैं बकरी को इतना तवज्जो देता हूँ कि आज ये मेरी बकरी नहीं होती तो आपसे मेरी मुलाकात भी नहीं होती। तो सर मैं सबसे पहले तवज्जो देता हूँ अपने फार्म को, ठीक है। मेरी फैमिली तो मेरे साथ ही रहती है बकरी फार्म में भी, लेकिन मैं आता हूँ तो अपना बस्ता पटकता हूँ बच्चों जैसे, और मैं फार्म को सर एंट्री करता हूँ, फार्म में देख लेता हूँ कि मेरी बकरियाँ स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं, तो फिर मैं भी मस्त व्यस्त हो जाता हूँ उसमें सर। तो सर मैं इससे बहुत सेटिस्फाई हूँ और मुझे नो प्रॉब्लम। मैं इसीलिए अगर माइनस में रहता सर या माइनस सोता तो मैं 300 बकरियों तक नहीं बनाता सर। जी, जैसा कि देख रहे हैं कपड़े से, फिर ये उन्हीं की कमाई से सर ये फार्म ये है। जो फार्म सर बनाए हुए ये कितनी जगह में बना हुआ ये है? सर ये 25 बाई 70 लगभग, यहाँ 60-70 बकरियों का मेरे पास मतलब यहाँ की व्यवस्था है, और लगभग 60-70 बकरियाँ उस कपड़े वाले घर में सर। बात करें अगर सर कमाई की, तो साल की कितनी कमाई लगभग हो जाती है, एक अनुमानिक हमारे दर्शकों सर को मैं बताइए जानकारी के लिए। जी जी सर, अनुमानिक कमाई सर बकरियों से, एक बकरी जैसा कि मेरे हिसाब से अगर पालन करते हैं जी। तो 12 से 15 महीने में 8 से 10 हज़ार रुपये शुद्ध बचत करके देगी ही देगी सर। जी सर। 8 से 10 हजार रुपए जी, देंगे। तो सपोज कीजिए कि मेरे 100 मिला करके बच्चे करते हैं, मानो 60 से 70 बकरियां मदर गोट्स मेरे वहाँ लगभग रहती हैं। जैसे कि अभी 10 दिन के अंदर बच्चे आपको दिखा देंगे, 15-20 बच्चे आए हुए हैं। तो सर मान के चलिएगा ये बकरी मुझे 8 से 10 हज़ार देती है, तो 50 बकरी लगभग 2.5 से 3 लाख रुपए। मन इन 50 से 100 बकरियों के बीच में जो अच्छे कच्चे बच्चे मिला कर रहते हैं, मैं 2.5 से 3 लाख रुपए साइड से अर्निंग करता ही करता हूँ सर, कम से कम। कम से कम 2.5 से 3 जी, लाख 4 रुपए लाख भी किसी साल साल का। सर। जी सर। साल का इन 100 बकरियों से। 100 बकरियां नहीं सर, मदर गोट्स मेरे पास 60 से 70 ही होती हैं, बच्चे कच्चे लेके 100 होते हैं सर। तो 60-70 बकरियों से ही मैं 2.5 से 3 लाख रुपए कोई नहीं माइकल माँ का कर सकता है। और रही बात मोर्टेलिटी की, तो सर वो तो ह्यूमन नेचर है, प्रकृति का नेचर है कि जो पैदा है उसको मरना है। तो हम जब ह्यूमन के बच्चों को नहीं बचा सकते हैं तो ये तो जानवर, इनके सिम्टम के हिसाब से ही, लक्षण के हिसाब से ही ट्रीटमेंट किया जाता है। तो 5% मोर्टेलिटी की हम गारंटी नहीं लेंगे, लेकिन 95% हम बचा ही ले जाते हैं। अच्छा सर, हमारे समाज में एक धारणा बन चुका है लोगों का कि बकरी पालन जो है बहुत हीन दृष्टि से देखते हैं। जी, जी। आप जैसे सुखी संपन्न किसान बहुत कम मिलते हैं ऐसे। जो छोटे वर्ग के लोग होते हैं, जो छोटे किसान होते हैं, वो लोग ज़्यादातर बकरी पालन को तवज्जो देते हैं। जी, जी। लेकिन सर आप इस फील्ड में आए तो जब आप आए थे तो आप सर सुखी संपन्न है, जैसा कि देखने में लग रहा है आपके पास काफ़ी ज़मीनें वगैरह हैं, गाड़ी वगैरह भी है। तो सर आस पड़ोस के जो किसान होंगे, आस पड़ोस के जो लोग होंगे, वो आपको किस नज़रिए से देखे शुरुआती में, ये थोड़ा जानने का जी प्रयास सर, देखिए मैं अगर इस बात पूछते हैं तो मैं इस धंधे को मुझे 95 में ही कर लेना चाहिए, लेकिन हम हिंदू हैं इसलिए हमको भी डराया गया और डरते रहे। ये फार्म जो देख रहे हैं ना, ये फार्म इन्हीं के लिए बना था जो बंगला के रूप में हुआ है। फिर मेरे भाई साहब की तिलक 2007 में हुई और पंडित जी एक आए थे, उन्होंने मेरे पिताजी दरोगा से रिटायर हुए, तो उन्होंने पूछ दिया कि ये क्या है, तो बोले मेरे बड़ खुददार जो है अभी न्यू चतवाए थे, तो उन्होंने बोला कि ये बकरी फार्म के लिए। करें राम 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 राम, लकड़ी काटने वाला, बकरी और काटने वाला कभी अमीर हुआ है? मेरे पिताजी ने मुझे मोटिवेट कर दिया, फिर पिताजी थे, मैं भी डर गया, डिमोटिवेट कर दिया हमको, और कर दिए वो कि नहीं बाबू छोड़ दो, जाने दो। लेकिन सर जो अल्लाह को खुदा को मंजूर है ना, वो कोई काट नहीं सकता है। मेरे भाई साहब का प्लेटलेट्स डाउन हुआ, जैसा कि मैं बताया हूँ, और वहाँ से जब मैं देखा कि डॉक्टर ने गाय का दूध मना कर, मेरे 16 गाय पालता था, और गाय के दूध और भैंस के दूध को डॉक्टर नहीं कह रहा है, सजेस्ट कर रहा है किसको, बकरी के दूध को, प्लेटलेट्स और पपीता के लिए। तो सबसे बढ़िया प्लांट्स जो है पपाया का है, और सबसे अगर पालक अगर कोई है पशुपालक में तो बकरी पालन है। और बकरी के दूध से मैं 69,000 प्लेट से 1.5 लाख प्लस कर दिया भाई साहब को, और मैं उनकी लाइफ को दे दिया। आपको सर मतलब आपको आश्चर्य होगा कि अभी मेरे जो प्रेजेंट वर्तमान के जो डीएम है माननीय अखंड प्रताप सिंह, उनके लड़के का प्लेटलेट डाउन हो गया, और 20 दिन में बकरी का दूध ले जा करके उनको पिलाया हूँ, और आज उनका प्लेटलेट सर मैनेज हो गया। तो जब बकरी का दूध सर अमृत है, तो पाप पुण्य की परिभाषा अगर जानना है तो मैं साइंस का एक स्टूडेंट हूँ। मेरा एक यूट्यूब चैनल पूर्वांचल डॉक्टर मास्टर गोडफार्म एक चैनल, क्या बकरी पालना पाप है, आप सर उस यूट्यूब पे आप देख सकते हैं। मैं उसमें प्रूफ कर दिया हूँ कि अगर बकरी पालना पाप है तो जो भी जब सर मतलब जीवन किसे कहते हैं, तो जीव या जीवन
सर वही है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि जीव की परिभाषा ये जो अपने शेप एंड साइज में ग्रोथ करे वही जीव होता है। तो सर प्लांट भी तो जिसमें जीव द्रव्य पाया जाता है, प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है, वही सर जीव है। तो प्लांट भी तो ग्रोथ करता है, अपने जैसे पैदा भी करता है सर, है ना? ठीक है। तो सर अगर प्लांट्स, अगर बकरी पालना पाप है और बकरी खाना पाप है तो प्लांट्स को भी खा रहे हैं, बस अंतर तो वो भी तो सर पाप है, वो भी पाप है। अब अंतर क्या होता है, क्यों कि हमको उस पर दया नहीं आती है और बकरी पे चाहे किसी भी जानवर को हम हर्ट करते हैं तो सर उस पर दया आती है, क्योंकि इस हमारे में एक नर्वस सिस्टम पाया जाता है और प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। जीव विज्ञान की दो शाखा, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु में ऑल एनिमल्स आर जंतु और ऑल प्लांट्स आर एनिमल। तो प्लांट्स और एनिमल में क्या अंतर है कि एनिमल को जब आप हर्ट करते हैं तो कराता है, चिल्लाता है, और प्लांट्स चिल्लाता नहीं है। उसका वजह यही है कि सर हमारे में यानी जंतुओं में नर्वस सिस्टम पाया जाता है और प्लांट्स में नर्वस सिस्टम नहीं पाया जाता है। लेकिन अगर जीव की बात करते हैं और पाप की बात करते हैं तो वो लोग नॉनसेंस है। मैं चैलेंज करता हूँ, क्योंकि विज्ञान भगवान कोई नहीं है, विज्ञान को ही आप भगवान के लिए प्रकृति को ही कह लीजिए आप। भगवान मतलब कुछ नहीं, किसी ने भगवान को नहीं देखा है। एक हमारी मनोवृत्ति है कि हम एक आस्था है, विज्ञान कह लीजिए या भगवान के लिए, या अल्लाह कह लीजिए या खुदा कह लीजिए, किसी ने नहीं देखा है। तो सर जब अगर प्लांट्स, अगर हमारा बकरी या जीव अगर पालना या उसको हर्ट करना पाप है या खाना पाप है तो प्लांट्स भी खाना पाप है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको प्रूफ कर दिया कि जीव वही है जो अपने शेप एंड साइज में अपने जैसे पैदा करे, आकार में वृद्धि करे। तो प्लांट्स अगर हम बकरी काट के खाते हैं या काटते हैं तो पाप है, तो सर प्लांट्स खाना भी पाप है। अब आप आएंगे नहीं तो जाएंगे कहाँ? देखिए ये हमारे एक तो देहात जो हम मतलब रूरल एरिया से जो हम लोग बिलोंग करते हैं, तो यहाँ ज्वेलसी की भावना बहुत है। आप कुछ भी करेंगे, लोग हर्ट करने वाले, आपको डिमोटिवेट करने वाले 90% मिलेंगे, 10% ऐसे मिलेंगे जो आपको प्रोत्साहित करेंगे। मैं शुरू में सब 27 हज़ार जब बकरियाँ लाया तो मेरे ही घर वाले कहते थे कि ये क्या कर रहे हो तुम, अगल बगल को तो गोली मारिए। अगल बगल वाले भी कहते थे कि कहाँ बेचेंगे। आज के तारीख में मैं सर 90,000 की बकरी खरीद के लाऊँ, 53,000, 42,000, 40,000, 35,000, 12,000, 15,000 से मेरी बकरी स्टार्ट होती है। मैं मतलब दरबरी की बात कर रहा हूँ, देसी नस्ल की नहीं। देसी 5 से 6 हज़ार में जर मर जाती हैं, ठीक है सर। तो आज के तारीख में जो लोग कहते हैं कहाँ बिकेंगे और ये कैसे सफल होंगे, और जब मैं 6 वर्ष में इसको चलाया और आज सफलता के शिखर पे मैं हूँ, तो आज वही लोग कहते हैं कि ये बंदा ऐसा कि कुछ भी करेगा तो सफल हो जाएगा। जैसा कि आप अभी मुर्गी का भी विषय में आप देख रहे होंगे कि उधर जो है कि मुर्गियाँ भी 1-2 आपके पीछे चल रही हैं। तो कुल मिला जुला कर कहने का तात्पर्य सर, जब आप कुछ करके और उसमें सफलता अगर हासिल कर लेंगे तो उनके मुंह बंद हो गए। बेटा आपका IAS की तैयारी कर रहा है, अब बगल वाली जान मारे, मनोज तिवारी का गाना आप सुने होंगे कि बगल वाली जान IAS की तैयारी आप कर रहा है, और वो बोलेगा अरे यार आप इनका लड़का आ रहे 6 वर्ष से कर रहा हुआ, IAS बनते बनते पता नहीं चपरसी बन पाएगा कि नहीं। पैसा आप खर्चा कर रहे हैं, समय आपका लड़का दे रहा है, लेकिन बगल वाली जान मारे ली। तो सर बगल वाले क्या कर रहे हैं उनको कहने दीजिए। आपका जो काम है ईमानदारी से, वफादारी से, अगर आप अपने काम में ईमानदारी, वफादारी और समझदारी से काम करते हैं तो ये बकरी पालन ऐसा व्यवसाय है कि ये कभी इसमें नुकसान हो ही नहीं सकता है। क्योंकि इसका मीट का रेट या बकरी का रेट सर फ्लेक्सिबल नहीं है, ये घटता बढ़ता नहीं, ये फिक्स है। 550 रुपये किलो मीट है तो 550 व्यवहार वाला जाएगा तो 500 दे देगा, लेकिन हम आप नए होंगे तो 550 से नीचे लेगा ही नहीं चिकड़ा। तो सर ये कभी घटता ही नहीं है, ये मुर्गी नहीं है कि अप डाउन चलेगा सर। इसका रेट फिक्स जहाँ का है, कहीं का भी आपके वहाँ का या मेरे वहाँ का जो फिक्स है तो है सर। तो यही एक ऐसा व्यवसाय है कि इसमें कभी घाटा हो ही नहीं सकता। घाटा कहाँ से होता है? मैं बार बार कहता हूँ कि सर ओरिजिनल बीट पे 5 ही पालिए, 10 से पालिए, कम से स्टार्ट करिए, करोड़पति बनिए। लेकिन सर सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़िए, एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी। एक ही बार 150 बकरियों से मत स्टार्ट करिए, मैक्सिमम 33, मिनिमम 11। सर कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है। कई सारे एपिसोड आने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं।